हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी रसायन विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्बनिक यौगिक के गलनांक के निर्धारण के बारे में बात की और आज हम लोग बात करेंगे कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक के निर्धारण के बारे में। यानी जो भी हमें द्रव कार्बनिक यौगिक दिया गया है उस द्रव कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक का किस तरीके से निर्धारण किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रयोग 4, और देखिए प्रयोग 4 का उद्देश्य क्या हो गया, दिए गए द्रव कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक का निर्धारण करना। यानी जो हमें द्रव दिया गया है, जो कार्बनिक यौगिक है द्रव रूप में, उसका क्वथनांक हमें ज्ञात करना है। आगे देखिए सिद्धांत, देखिए बच्चों, द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है जो द्रव की सतह पर पड़ता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्वथनांक के बारे में पता होना चाहिए कि क्वथनांक होता क्या है। और देखिए बच्चों, क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट भी कहा जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए भाई, द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है जो द्रव की सतह पर पड़ता है। ठीक है, 1.013 बार वायुमंडलीय दाब पर द्रव का क्वथनांक सामान्य क्वथनांक कहलाता है। अब देखिए बच्चों, जो 1.013 बार जो वायुमंडलीय दाब है, इस पर किसी भी द्रव का जो क्वथनांक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य क्वथनांक। आगे देखिए, विभिन्न द्रवों का क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है। द्रवों के क्वथनांक भिन्न भिन्न होने का कारण द्रव के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बलों में अंतर होना है। अब देखिए बच्चों, समझे यहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के जो द्रव होते हैं उनका क्वथनांक भी भिन्न भिन्न होता है और इनका कारण है भिन्न भिन्न द्रवों में जो अणुओं के मध्य, यानी उनके अणुओं के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। कहने का मतलब है अलग अलग द्रवों में अंतर आणविक आकर्षण बल अलग अलग होता है। इसी कारण अलग अलग द्रवों का क्वथनांक भी क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब आवश्यक सामग्री देखिए, थीले नली, थर्मामीटर, क्लैंप सहित लोहे का स्टैंड, प्रज्वलन नली, केशिका, द्रव कार्बनिक यौगिक और द्रव पैराफिन। ठीक है बच्चों, और देखिए द्रव कार्बनिक यौगिक हमें दिया जाएगा जिसका कि हमें क्या ज्ञात करना है? क्वथनांक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए प्रक्रिया समझिए। देखिए, थीले नली को इसके मुड़े हुए भाग से ऊपर तक द्रव पैराफिन से भर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रज्वलन नली में दिए गए द्रव की 1-2 बूंदें लेकर इसे रबर बैंड की सहायता से थर्मामीटर से बांध देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, जो प्रज्वलन नली है उसमें दिए गए द्रव की, कौन सा द्रव जिसका कि हमें क्वथनांक ज्ञात करना है, तो उसकी कुछ बूंदें यानी 1-2 बूंदें लेकर रबर बैंड की सहायता से किससे बांध देते हैं? थर्मामीटर से बांध देते हैं। कहने का मतलब है प्रज्वलन नली में हम क्या लेते हैं? 1-2 बूंदें लेते हैं हमारे द्रव की जिसका क्वथनांक हमें ज्ञात करना है, और जो ये प्रज्वलन नली है इसे थर्मामीटर से बांध देते हैं। और किसकी सहायता से? रबर बैंड की सहायता से। आगे देखिए, तापमापी का बल्ब, तापमापी यानी थर्मामीटर, यानी तापमापी का बल्ब और प्रज्वलन नली का निचला भाग एक ही स्तर पर रहना चाहिए। देखिए बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि जो तापमापी का बल्ब है और प्रज्वलन नली का जो निचला स्तर है या निचला भाग है वो एक ही स्तर पे होना चाहिए। आगे देखिए, लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी केशिका को एक तरफ से ज्वाला पे गर्म करके बंद कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर लंबी जो केशिका नली होती है उसको एक तरफ से हम बंद कर लेते हैं, वे ज्वाला में गर्म करके उसे बंद कर लेंगे। और केशिका को, जो ये केशिका है, इसको खुले छोर की ओर से प्रज्वलन नली में उपस्थित द्रव में डुबो कर रखते हैं। और देखिए अब क्या करते हैं, जो केशिका का खुला हुआ भाग है उसे प्रज्वलन नली में लिए गए द्रव में हम डाल देते हैं, यानी खुला भाग नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि इसका खुला हुआ भाग जो हमने द्रव लिया है उसमें डूबा हुआ रहता है। अब देखिए, थीले नली की पार्श्व भुजा को नीली ज्वाला से गर्म करते हैं। अब क्या करते हैं, जो थीले नली है उसकी पार्श्व भुजा को हम नीली ज्वाला से गर्म करते हैं। ठीक है, केशिका के निचले भाग से निकलते हुए बुलबुलों की ओर ध्यान देते हैं। अब हम कहाँ ध्यान देंगे भाई, केशिका का जो निचला सिरा है उससे बुलबुले निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, वहाँ हम ध्यान देते हैं। और देखिए, वह ताप नोट करते हैं जिस पर बुलबुले लगातार और तेजी से आना प्रारंभ हो जाए, और वो ताप नोट करते हैं जिस पे क्या होता है, बुलबुले तेजी से निकलना प्रारंभ हो जाए। ठीक है, और यही क्या होता है? क्वथनांक होता है। तो देखिए बच्चों, यह ताप द्रव का क्वथनांक होता है। ठीक
ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, थर्मामीटर की सहायता से वो ताप नोट कर लेते हैं जिस पे बुलबुले लगातार निकलना शुरू हो जाता है, और यही ताप क्या होता है, द्रव का क्वथनांक। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए एक एक डायग्राम को हम समझ के चलेंगे। देखिए जो ध्यान से देखिए बच्चों, समझिए यहाँ पे। देखिए ये एक प्रज्वलन नली है। देखिए मैं यहाँ आपको बना के बता रही हूँ। देखिए ये क्या है, ये एक प्रज्वलन नली है। देखिए बच्चों प्रज्वलन नली है, और प्रज्वलन नली में देखिए हम लोगों ने क्या ले रखा है, इस तरीके से हमने द्रव यौगिक ले रखा है। देखिए बच्चों प्रज्वलन नली में हम द्रव यौगिक को लेते हैं, ठीक है। और द्रव यौगिक में हम क्या करते हैं, एक केशिका को डुबोते हैं। देखिए केशिका को किस तरीके से डुबाना है बच्चों, वापस समझिए। प्रज्वलन नली है, प्रज्वलन नली में हमारा द्रव भरा हुआ है जिसका क्वथनांक ज्ञात करना है, और उसमें केशिका को हमें डुबोना है। केशिका को किस तरीके से डुबाते हैं, सबसे पहले जो केशिका है उसके एक सिरे को बंद कर लेते हैं ज्वाला में गर्म करके, और फिर उसे जब हमें डुबोना है तो इस तरीके से डुबोते हैं कि बंद सिरा तो ऊपर वायु की तरफ रहे, और जो खुला हुआ सिरा है, देखिए जो खुला सिरा है वो क्या रहे, अंदर की ओर रहे, यानी द्रव में डूबा हुआ रहे, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों ये रबर बैंड है। देखिए ये जो इस तरीके से दिखाया हुआ रबर बैंड है, रबर बैंड की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रज्वलन नली को थर्मामीटर से बांध देते हैं। बांध दिया, आई बात समझ में यहाँ तक की। अब आगे देखिए अब क्या होता है, देखो समझिए। अब हम क्या करते हैं, कॉर्क की सहायता से इस थर्मामीटर को हम किस में लेते हैं, थैले नली में। देखिए बच्चों ये क्या है, ये इस तरीके से हमारी देखिए थैले नली है, ये थैले नली हो गई हमारी, है ना। थैले नली है, ये कॉर्क है, ये कॉर्क देखिए बच्चों। और कॉर्क की सहायता से हमने इसमें क्या लगा दिया, थर्मामीटर को सेट कर दिया, जिसमें थर्मामीटर है, और थर्मामीटर से रबर बैंड की सहायता से प्रज्वलन नली जुड़ी हुई है, और प्रज्वलन नली में क्या है, हमारा द्रव भरा हुआ है, और उसमें क्या है, केश नली का है या केशिका नली है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों समझिए यहाँ पे। अब हम इसकी जो पार्श्व शाखा है इसे गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म किया हमने, देख लीजिए वापस समझ लीजिए, ये प्रज्वलन नली है। प्रज्वलन नली में देखिए ये इस तरीके से क्या भरा हुआ है, द्रव यौगिक भरा हुआ है, और ये केशिका है, ये थर्मामीटर है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बुनसन बर्नर की सहायता से इसके पार्श्व नली को गर्म कर रहे हैं, और गर्म करते वक्त हमें ध्यानपूर्वक इस प्रयोग को देखना है, और ये देखना है कि जो हमारी केशिका है उसके सिरे से बुलबुले निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। और देखिए बच्चों धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नीचे से केशिका नली के निचले सिरे से बुलबुले निकलना प्रारंभ हो जाएंगे, और जब ये बुलबुले निकलना तेज हो जाते हैं, यानी लगातार जल्दी जल्दी बुलबुले निकलते हैं, तो हम थर्मामीटर की सहायता से ताप को नोट कर लेते हैं, और यही ताप क्या होता है, दिए गए द्रव का क्वथनांक होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये प्रयोग आपको समझ में आया होगा। और देखिए बच्चों जब हम लैब में चलेंगे, भाई लैब में भी हम इस प्रयोग को समझेंगे, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए परिणाम देखिए, दिए गए कार्बनिक द्रव का क्वथनांक डैश डैश डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, दिए गए कार्बनिक द्रव का क्वथनांक ज्ञात कर लेते हैं। आगे देखिए सावधानियां देखिए, क्वथनांक के लिए वह ताप नोट करते हैं जिस पर केशिका के निचले भाग से तेजी से बुलबुले आना प्रारंभ हो जाए, ठीक है। अगला देखिए, प्रज्वलन नली का निचला भाग और थर्मामीटर का बल्ब एक समान स्तर पर रहना चाहिए। अगला देखिए, थैले नली की पार्श्व भुजा को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गई, कुछ सावधानियां हो गई। और देखिए बच्चों अब हम लैब में चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से किसी दिए गए कार्बनिक द्रव के क्वथनांक का निर्धारण किया जाता है।